चाहते हैं, पहला मुद्दा। हम्म, दूसरा मुद्दा हम्म, कि इसमें एक प्रोविजन ऐसा है कि भाई जो भी मैरिज करेंगे उसको सब रजिस्ट्रार के पास तुम्हारे रजिस्टर कराने जाना पड़ेगा, जी, बराबर। अब दूसरी बात कि रजिस्ट्रार वो मैरिज को रजिस्टर करना या ना करना वो उसका अधिकार रहेगा। अच्छा, हाँ, जैसे अभी हम जाते हैं, हमने फॉर्म दिया, उसको स्वीकारना ही है, हम्म, पर अब उसको ऐसे पावर दिए कि वो तुम्हारे फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकेगा, मैरिज रजिस्टर के फॉर्म, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को, अच्छा, बराबर। तीसरी बात कि हम हमारे कजिन से शादी करते हैं, जी, अ, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की से, हम्म, ये एक ताने की, यानी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम्म, इसको प्रोहिबिटेड बनाने जा रहे हैं हम्म, कि तुम अगर जैसे 3 तलाक के अंदर उसको प्रोहिबिटेड किया, 3 साल की सजा की है, जी, वही प्रोविजन इसमें लाने वाले हैं, जी भाई, बराबर। हम्म, तो ये हमारा सबसे बड़ा मतलब बेसिक विरोध है जी भाई, कि भाई अगर ये कायदा आया हम्म, तो फिर हम ये ना शादी कर सकेंगे, शादी की तो ना वो रजिस्ट्रार उसको कैंसिल भी कर सकेगा, हम्म, और वो अनवैलिड भी हो जाएगा। जी दूसरा भाई, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जी भाई, तीसरा मुद्दा है कि जो अपने जस्टिस रंजना देसाई हैं, हम्म, वो उत्तराखंड में ये एक्ट, ये अमेंडमेंट लागू करके आई हैं। जी, वही कमेटी को यहाँ पर मतलब गुजरात का चार्ज दिया है, जी, तो उनकी मंशा क्या है वो इससे पता चलता है। जी, आदिवासियों को बाहर निकाला है और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, जी, यानी सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने में आया है। जी भाई, रंजना देसाई प्रेजुडाइज है, वो एक तो माजूर है, हम्म, चल नहीं सकती है, लोगों से मिल नहीं सकती है ज्यादा, हम्म, तो ऐसे कोई ये जवाबदारी भी क्यों सौंपने में आई? जी, क्यों कोई मुस्लिम स्कॉलर को इस कमेटी में मेंबर नहीं बनाया? अगर जी, ये हमारे लिए है तो हमारे स्कॉलर को रखना चाहिए था, किसी को भी एक को, 100% भाई, बराबर। ये मुद्दे राइट। आप लिख लो, अगर कहना है तो ये सब मुद्दे मेरी आपको बात कहने सुनो, पड़ेंगे। जो तुमने पहला मुद्दा में रिकॉर्डेड है अभी, पहला मुद्दा बोलो, हम्म। वापिस एक बार रिपीट कर दो ना भाई। जैसे जो कुरान शरीयत, शरीफ के सरी, स, जो पहला पहला कुरान और शरीयत, जी, जैसे कुरान के अंदर है कि भाई मैयत अगर हुई तो उसके वारसदारों को क्या हिस्से मिलने चाहिए, जी भाई, लड़के को कितने, लड़की को कितना, जैसे लड़की को 1/3, 1/4, 2 लड़कियां हैं तो क्या, अगर मैयत का कोई वारसदार सीधा नहीं है, हम्म, अगर भाई की लड़की है तो उसको कितना मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, जी, इसका सारा पूरा डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है जी भाई, कुरान ने, जी, और शरीयत का कानून है, और हम्म, पर्सनल लॉ हमारा, उसको पर्सनल लॉ में जब हम चलते हैं, उसको ये लोग प्रोहिबिटेड कर रहे हैं जी, कि भाई नहीं, सिर्फ कॉमन सिविल कोड समानता के धोरण पे चलेगा, जी भाई, बराबर। ये पहला मुद्दा मैंने बोला है। जी भाई, दूसरा, वो कजिन को रजिस्ट्रेशन कराने का कजिन का नहीं होगा, हम्म, और उसको पिनल सेक्शन में ले लेंगे, जी भाई, दूसरा मुद्दा। हम्म, तीसरा, रंजना देसाई के जो उत्तराखंड से आ रही हैं तो हम्म, प्रेजुडाइज है और वही एक्ट यहाँ लागू करेंगी, हम्म, तो हमको उसके ऊपर शक है, और हम इसको मतलब इसको चेयरमैन तरीके हम इसको रिजेक्ट करते हैं, जी भाई, बराबर। जी, नहीं एक्चुअली, चौथा मुद्दा, जी भाई, चौथा बोल, मुद्दा, जी भाई, देखो मैं भूल जाऊंगा फिर। अ, अ, हाँ 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 हाँ, अ, जैसे मैंने कहा कि आदिवासियों को छोड़ के सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ये एक्ट का, अच्छा, समानता की तुम बात करते हो, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आसान धारा है पूरे हिंदुस्तान में से या पूरे गुजरात में से नाबूद करने जी। हम्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सब समान, तो सब एक दूसरे की मिलकत खरीद सकते हैं, हाँ, आसान धारा 100% क्यों है? वो सबसे सबसे बड़ा देश का भागला पाड़ने वाला कानून है जो है। आसान धारा जब तुम नहीं हटा रहे हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा? जी, ये भी हमारा एक बेसिक मतलब विरोध है। हाँ, तो हाँ, ये 4-5 बड़ी बड़ी बातें हैं, यही अपने फोकस करनी है लोगों के अंदर, और हम्म, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हाँ, हाँ भाई, और अगर जैसे देखो कि आपको बाहर तो आना पड़ेगा, 100%। आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे, ऐसा बोलो, मतलब मैंने यहाँ बहुत सारे मस्जिदों में बोला हुआ नहीं, है। मस्जिदों के लिए तो मैंने आपसे आपसे राब्ता हाँ, किया है। यानी हम लोग चालू है, रोज तरावी के बाद हम किसी ना किसी मस्जिद में बयान करते हैं, जी, तो क्या आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जी, और नहीं जागोगे तो ये ये चीजें बंद होने वाली नहीं है, ये जी। बढ़ने वाली है।